हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूक्रेन की जॉब्स के ऊपर। तो सबसे पॉपुलर है, जो भी बंदा यहाँ इंडिया से आता है सबसे पहले यही उसके दिमाग में आता है, क्या नौकरियाँ मिलती हैं यूक्रेन में, किस प्रकार की नौकरियाँ हैं, क्या हम जॉब पा सकते हैं, कितनी सैलरी है। तो आज मैं आपको सारा कुछ बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं यूक्रेन में नौकरी करने के लिए, तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज़ है लाइए कि यहाँ इंग्लिश नहीं बोली जाती। यूक्रेन एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है। यहाँ पे आपको रशियन या यूक्रेनियन बोलनी आनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे सरवाइव कर सकते हो। वरना बड़ा मुश्किल काम है अगर आप यहाँ यूक्रेनियन और रशियन लैंग्वेज नहीं जानते। बड़ा मुश्किल काम है नौकरी ढूंढना ये बिना ये दो लैंग्वेज के। इंग्लिश की काफ़ी जॉब्स हैं वैसे, मैं ये नहीं कह रहा, इंग्लिश बेस पे आप काफ़ी नौकरियां ढूंढ सकते हो, लेकिन मोस्टली जो आपको जो अच्छी सैलरी प्रोवाइड कराएंगी, जो सब कुछ अच्छा होगा, वो होगा आपका केवल रशियन और यूक्रेनियन आपको बोलनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें आप इंग्लिश स्पीकिंग से फिर भी आप पाना चाहते हैं तो यूक्रेन की कैपिटल है कीव, उसमें काफ़ी सारी नौकरियां मिल जाएंगी आपको इंग्लिश स्पीकिंग की। जैसे कॉल सेंटर की जॉब हो गई, बहुत फेमस है। डिलीवरी कंपनियां हैं, जैसे कोई डोमिनोज पिज़्ज़ा है, और ये ग्लोबो है, और ये रॉकेट है। ये डिलीवरी की कई कंपनियां हैं, और कई कुछ हैं जो फाइनेंशियल की जॉब हैं। ये पता नहीं, ये क्रिप्टो करेंसी वगैरह के लिए प्रोवाइड कराते हैं लोग। तो सबसे पहली जॉब है जो है डिलीवरी की, उसमें आप आराम से, उसमें आपको अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपको उसमें जॉब मिल जाएगी। और ये इस ऑप्शन केवल अवेलेबल जो यूक्रेन की कैपिटल कीव है, इंग्लिश स्पीकिंग का मोस्टली अवेलेबल उधर ही है। क्योंकि जो आसपास की छोटी सिटियां हैं या आप दूसरे शहर में जाते हैं कैपिटल से अलग होके, तो वहाँ बड़ा मुश्किल है, आपको इंग्लिश की जॉब्स नहीं मिलेंगी, ये केवल कैपिटल में ही ऑप्शन है। तो मैं सैलरी के बारे में बताना चाहूँगा। जो डिलीवरी बॉय है उनका क्या होता है, डेली का बेसिस चार्जेस होता है। उसमें वो लोगों का करीबन इंडिया के 2 या 3 हज़ार रुपये पर डे का उनका अर्न करने का चांसेस रहता है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप एक दिन में कितनी डिलीवरी या डिलीवर दे सकते हो, कितना आप हार्ड वर्क कर रहे हो, तो उसके ऊपर डिपेंड है। तो उसमें आप 2 हज़ार से 3 हज़ार रुपये पर डे का आप अर्न कर सकते हो डिलीवरी में। अच्छा, उसमें दूसरा आता है कॉल सेंटर की जॉब्स। देखिए, कॉल सेंटर्स की जॉब हैं जो मैंने अपने ऊपर ट्राई किया है इस चीज़ को। तो उसमें आपको कीप के अंदर, कैपिटल के कीप के अंदर, आप किसी भी इंग्लिश के कॉल सेंटर में अगर आप नौकरी करते हैं तो आप इंडिया के ईज़िली आप 45 से 50 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हो एक महीने में। लेकिन एक भी चीज़ याद रखना कि आप जो 45 50 हज़ार रुपये अर्न कर रहे हो एक महीने में कीप में, उसमें कीप एक्सपेंसिव भी बहुत है, उसमें खर्चे भी बहुत हैं आपके। ये नहीं कि आप ये सोचें कि ये मतलब 40 50 हज़ार कमा रहे हैं तो मतलब ज़्यादा कुछ एक्सपेंसिव, लेकिन ये यूक्रेन इंडिया से बहुत एक्सपेंसिव है। और मोस्टली जो इसकी कैपिटल है वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। और मोस्टली जो हाई सैलरीज हैं वो कीव में ही आपको मिलेंगी। और जो आसपास की सिटियां हैं जैसे, उसमें आपकी सैलरी कम होती जाएगी और आपको इतनी सैलरी नहीं मिलेगी कीव के बराबर। तो कॉल सेंटर की जॉब में आप और भी ज़्यादा सैलरी पा सकते हैं। जैसे ये फाइनेंशियल वगैरह की ये कॉल सेंटर है, उसमें आप और भी ज़्यादा सैलरी पा सकते हैं। उसमें आपका परसेंटेज का भी होता है, जैसे आप जितने भी क्लाइंट्स बनाएंगे तो उसमें परसेंटेज का भी होता है, तो उसमें सैलरी $1000 भी चली जाती है। तो वो भी सबसे अच्छा ऑप्शन है। और मैं तीसरा बताऊंगा मैं आपको, जो भी डिलीवरी का ही है, डोमिनोज पिज़्ज़ा वगैरह का, उनका भी रहता है। उसमें सैलरी कम रहती है, उसमें आपका टिप्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप डिलीवरी पिज़्ज़ा डिलीवरी दे, उसमें टिप्स वगैरह देते हैं लोग, ये टिप वगैरह। तो उसमें आप टिप आराम से आपका, उसमें आप 1500 ग्रीवना डेली का कमाते हैं और उसमें टिप वगैरह भी ऊपर मिल जाती है आप लोगों को। तो वो भी आपका मिनिमम $1000 ही निकल के आ जाता है अगर आप सारा कुछ लगाएंगे। तो ये 3 प्रकार की जॉब अवेलेबल हैं जो मोस्टली फेमस हैं। और इसमें आप बिल्कुल यही 3 ऑप्शन है ज़्यादातर मेरे दिमाग में, तो जो मैंने लोगों से सर्च किया है
या और अगर आप और भी किसी प्रकार की नौकरी देखना चाहते हैं तो वो आपको रशियन या यूक्रेनियन बोलनी आनी चाहिए। और देखिए इसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, आप रशियन यूक्रेनियन लैंग्वेज अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप ये लैंग्वेज आप 4 या 5 महीने में सीख जाओगे। या आने से पहले आप स्पेशली अगर आप यूक्रेन में सेटल होना चाहते हैं तो आप यूक्रेन में लैंग्वेज का कोर्स भी कर सकते हो आगे, तो ये भी आपका सबसे बड़ा अच्छा होगा। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इंग्लिश और ये रशियन यूक्रेनियन ये सब आपको मैंने बता दिया है, तो अपना सोच समझ के आएँ। और ये सब मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मैं यूक्रेन के ऊपर आपके लिए और अच्छी वीडियोस लाते रहूँगा हर किसी। और आप मुझे कमेंट में लिखिए आप और किसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊँगा। सो प्लीज़ थैंक्स फ्रेंड्स। सो अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।